आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 8 मई को एएनएम का मेन पेपर होना है और उम्मीद है कि आप सभी ने अपने सिलेबस का रिवीजन कर लिया होगा या रिवीजन की प्रक्रिया अपने लास्ट स्टेज में होगी। तो चलिए, परीक्षा से पहले मैं कुछ अनुभवी और सफल लोगों के अनुभवों को साझा करने की कोशिश करता हूं, जिन्होंने कुछ स्मार्ट ट्रिक और टिप्स के सहारे परीक्षा को क्रैक किया है। तो चलिए, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये प्रयास आप सभी को पसंद आएगा, लेकिन इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट आप लोग अपने विवेक से करिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली परीक्षा हाल में आप ही लोगों को बैठना है और आप लोगों ने भी परीक्षा से पहले कुछ प्लान किया ही होगा और अपना प्लान हमेशा अच्छा माना जाता है। फिर भी हो सकता है कि इसकी कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगे और आपको अपने प्लान बनाने में इससे कुछ मदद मिल सके। सबसे पहले तो आप लोग बिल्कुल शांत मन और स्थिर चित्त से अन्य फॉर्मेलिटी परीक्षा गेट पे पूरा करते हुए अपनी सीट ग्रहण करिए। ओएमआर सीट की फॉर्मेलिटी भी जल्दी से लेकिन सही सही फिल कर लीजिएगा। ओएमआर सीट को बड़ी सावधानी से भरिएगा, क्योंकि उसमें कोई भी गलती या जल्दीबाजी आपकी सारी मेहनत को बेकार कर सकती है। इसलिए इसको फिल करने में सतर्कता और सजगता दोनों ही बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्वेश्चन पेपर को 2 से 3 मिनट में एक बार सरसरी तौर पर ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करिएगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही इसके लिए काफ़ी होगा। इसके बाद बारी आती है टोटल क्वेश्चन और टाइम मैनेजमेंट की। तो आपको मालूम है कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और उसे 2 घंटे में सॉल्व करने हैं। तो बारी आती है अब टाइम मैनेजमेंट की। तो इसे 1-1 घंटे के 2 भागों में बांट दीजिएगा। फर्स्ट पहले घंटे में जो प्रश्न आपको अच्छी तरह से आते हों उसे पेपर में ट्रिक करिए और ओएमआर सीट पर क्वेश्चन नंबर का विशेष ध्यान रखते हुए नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से तुरंत कलर कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर पर सतर्क दृष्टि आपकी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कलर करने में उत्तरों का क्रम इधर से उधर हो जाए और सारी मेहनत बेकार हो जाए, इसलिए इसे विशेष ध्यान देना है। तो इस तरह आप आसानी से उन प्रश्नों को कम समय में ट्रेस कर लेंगे जो आपको अच्छी तरह आते हैं। इससे यह भी उम्मीद हो सकती है कि आपके 55 से 60 क्वेश्चन सही सही हो जाएं। इसके बाद फिर आते हैं उन प्रश्नों पे जो अपेक्षाकृत कठिन है और अब नेक्स्ट 1 घंटे में उसका सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ यह भी फैक्ट ध्यान में रखना होगा कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ भी हम टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए 1 घंटे के टाइम को 2 भागों में बांट लेना बिल्कुल सही रणनीति होगा। पहले 45 मिनट में उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करना है जहां 2 विकल्पों पे मामला फंसा हुआ है, दो ऑप्शन पे मामला फंसा हुआ है। तो यहाँ तर्क और फैक्ट का स्मरण करके रिस्क लेना ठीक रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 2 विकल्पों पर असमंजस वाले प्रश्नों की संख्या अगर 22-24 होती है तो यहाँ रिस्क लेना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 50-50 वाली स्थिति है। यहाँ 50-50 वाली स्थिति है। 50-50 वाली स्थिति में 50% प्रश्नों के सही होने की संभावना होती है और 50% गलत भी होता है अगर, तो भी 7 से 8 प्रश्नों का आपको बोनस अंक मिल जाएगा। इतना आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि 1/4 ही नंबर कट होने हैं। तो यहाँ रिस्क लेना गलत नहीं होगा और हमेशा आप फायदे की पोजीशन में होंगे। लेकिन वहाँ रिस्क लेना आत्मघाती होगा जहाँ एक भी विकल्प पर आपकी समझ नहीं बन पा रही है या कोई विकल्प या प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने से बचना ही सही और कारगर नीति होगी, क्योंकि एग्जाम बाद के गुणागणित में अफसोस और पछतावा के सिवा कुछ नहीं हासिल होने वाला। अब अंतिम 15 मिनट में बचे हुए प्रश्नों पर भी विचार करना कहीं से गलत नहीं होगा, लेकिन यदि समझ में ना आए तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना ही सही रहेगा। इस रणनीति से कुल मिलाकर 60-65 प्रश्न आपके सही हो जा रहे हैं और सफलता आपके 55 प्लस प्रश्नों पे 101% होनी है। ये बिल्कुल सत्य है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अंतिम निर्णय हमेशा आप खुद लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा देना आपको है और आप अपने मैनेजमेंट के हिसाब से चलिएगा। तो अगर ये वीडियो और ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार।